आजकल हर किसी की एक ही प्रॉब्लम है, वो है ओवर थिंकिंग। चाहे बात छोटी हो या बड़ी हो, हम उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। आपको पता है ये ओवर थिंकिंग आपकी एनर्जी एंड आपकी कॉन्फिडेंस और आपको अंदर से बहुत ज्यादा डैमेज करती है। आज की इस वीडियो में हम ओवर थिंकिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इसे कम कैसे कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग होती क्या है, इसके क्या नुकसान है। आज हम इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये ओवर थिंकिंग होती क्या है। ओवर थिंकिंग ये होती है कि आप किसी एक ही सिचुएशन के बारे में अपने माइंड में बहुत बार सोचने लग जाएं या उसे बार बार रिपीट कर लें जब तक का वो आपको मेंटली एग्जॉस्ट ना कर दे तब तक। सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊं तो उस वक्त हम बस इमेजिन ही कर रहे होते हैं, सोच ही रहे होते हैं, मगर एक्शन नहीं लेते। और हम सारी चीजें नेगेटिविटी में सोच रहे होते हैं कि यार अगर ये हो गया तो, मगर हम पॉजिटिव वे में नहीं सोचते कि यार ऐसा भी तो हो सकता है। इसी को हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। अब हम बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग होती क्यों है। ये एक हैबिट बन जाती है जब आप हर किसी चीज में परफेक्शन ढूंढ रहे होते हैं, या आप जब अपने ओपिनियन से ज्यादा दूसरे के ओपिनियन पर भरोसा करने लग जाते हैं और अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं, तब आपको ये ओवर थिंकिंग होती है। कभी नोटिस किया है, जो लोग कॉन्फिडेंस होते हैं वो लोग ज्यादा सोचते नहीं है, वो एक्शन लेते हैं। द ओवर थिंकिंग एक ऐसा मेंटल लूप है, आप इसके बारे में जितना सोचेंगे आप उतना ही डूबते चले जाओगे। अब हम बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग के नुकसान क्या क्या है। आपका माइंड जो है ना वो बिल्कुल डैमेज, आपका माइंड बहुत ज्यादा थक जाता है, ये किसी एक्शन लेने के लिए कैपेबल ही नहीं होता है। सबसे पहला नुकसान ये है। और दूसरा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है और आप इस सिचुएशन में एक्शन भी नहीं ले पाते। देखो गाइस, किसी भी चीज के बारे में एक बार सोचना बहुत जरूरी है, मगर अब आप किसी एक ही सिचुएशन को बार बार इमेजिन करोगे, बार बार सोचोगे, तो आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब करती है, वो आपको मेंटली बहुत एग्जॉस्ट। अब हम बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग को हम रोक कैसे सकते हैं। देखो, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ, आप ये सारे स्टेप फॉलो करते हो तो आप अपनी ओवर थिंकिंग को अभी से और आज से ही खत्म कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको ज्यादा नहीं सोचना है किसी भी चीज के बारे में, आपको सिचुएशन में एक्शन लेना है। या तो आप क्लियरिटी करो या तो आप पेज पे लिख लो। आपको जो जो भी आपके माइंड में थॉट चल रहे हैं, क्या मुझे ये करना है, ये करना है, और लिखने के बाद उसके तुरंत एक्शन लो, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप 2 के बारे में। आपके माइंड में जितने भी थॉट्स चल रहे हैं, आप जो भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसको सबसे पहले किसी पेज पे या किसी पन्ने पे लिखो। क्योंकि जब आप अपने थॉट्स किसी पन्ने पर या किसी पेज पर लिख देते हैं तो आपके ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और स्टेप 4 ये है कि आप किसी भी चीज को लिमिट में सोचो, लिमिट से ज्यादा बाहर मत जाओ। या तो आप एक टाइम फिक्स कर लो, या उसके बारे में 2 मिनट सोचते हैं, एक बार सोचते हैं, 2 बार सोचते हैं, किसी भी चीज के बारे में अनलिमिटेड मत सोचो। और स्टेप और ये है कि फिजिकल एक्टिविटी करो। जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हो, जैसे मेडिटेशन या वर्कआउट या वॉक, जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हो ना, तो उसमें आपका माइंड बहुत ज्यादा शांत होता है। कभी कभी हम सब किसी भी सिचुएशन के बारे में इतना सोचने लग जाते हैं, इतना सोचने लग जाते हैं कि हम जीना ही भूल जाते हैं। याद रखना, ओवर थिंकिंग एक इनविजिबल केज है। आपको इसके अंदर से आज और अभी और इसी पल निकलना पड़ेगा। याद रखना गाइस, आप हर चीज पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मगर आप अपने थॉट्स पे, आप अपने ओवर थिंकिंग पे आज से और अभी से कंट्रोल कर सकते हैं। सोचने से ज्यादा करने वाले ही लाइफ में आगे जाते हैं। याद रखना, सोचना बहुत अच्छी बात है, मगर उसी सोच को लेकर के जीना ये बहुत बेकार है। आपको अपने ओवर थिंकिंग के बारे में अभी से और आज से एक्शन लेना चाहिए। गाइस, आप आज से एक डिसीजन लो कि आप आज से ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। जब भी आपको ओवर थिंकिंग होगी तो आप एक्शन लेंगे, और बस एक कदम आगे की ओर बढ़ाओ, फिर देखो आपका माइंड कैसे शांत ना होता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियोस के लिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरे लिए असली मोटिवेशन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय